समाप्त हो गई है, जिसके बारे में आपको तमाम जानकारी दी। और एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से इस वक्त, आपको बताएं एसआई भर्ती परीक्षा का निलंबन रोकने के लिए परिजन धरने पर बैठे हैं। ट्रेनी एसआईओ के परिजन कर रहे हैं शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन। सैकड़ों की तादाद में अभिभावक जुटे हैं शहीद स्मारक पर। भर्ती रद्द होने पर अभिभावकों की उग्र आंदोलन की चेतावनी है। ये बड़ी खबर आ रही है। एसआई भर्ती परीक्षा का निलंबन रोकने के लिए परिजन धरने पर बैठे हैं। चलिए दिनेश तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दिनेश का। दिनेश, लगातार अब पेपर को रद्द करने की और नहीं करने की जहां दो धड़े थे आमने सामने, अब इसी को लेकर परिजन जो है वो धरने पर बैठ गए हैं। दो ट्रेनी एसआईओ के परिजन धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, अब ट्रेनी जो एसआई है उनके परिजन धरने पर बैठ गए हैं। भर्ती परीक्षा निलंबित ना हो, ये एक मुख्य मांग है और इसी मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में परिजन धरने पर बैठे हैं। मेरे सहयोगी से कहकर एक बार तस्वीरें मैं शहीद स्मारक की दिखाता हूँ। ये वो तस्वीरें हैं, तमाम वो परिजन जो राजस्थान के प्रदेश भर के दूर दराज के हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि अब पूरे समाज में सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनके जो बच्चे हैं वो जो मेहनती, योग्य, ईमानदारी से जो एसआई बने हैं वो कहीं इस चक्की में ना फिस जाए, उनको बचाने के लिए ये धरने पर बैठे हैं। हालांकि इनका तर्क ये है कि अगर कोई जालसाजी करके, कोई फर्जी तरीके से या पेपर आउट करके कोई एसआई बना है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन इस चक्की में कोई निर्दोष ना पिसता है। इसीलिए ये भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं हो, इसकी मांग के साथ ये बैठे हुए। मेरे साथ कुछ अभिभावक है, बात करते हैं इनसे। क्या समस्या आपको लग रही है? क्योंकि एक तरफ रद्द की मांग चल रही है, दूसरी तरफ रोकने की मांग चल रही है। आप भर्ती रद्द ना हो इस पक्ष में बैठे। सर, हमारा ये निवेदन है भारत सरकार से, राजस्थान सरकार से। हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जिन्होंने गलती करी उनको छोड़ दो। हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि इस भर्ती की अच्छे तरीके से जांच कराओ, कमेटी बिठाओ। एसओजी जांच कर रही है, आपको सरकार को अपनी न्यायपालिका के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर एसओजी 800-850 बच्चों में से अगर कौन सही है कौन है उसका पहचान नहीं कर सकती तो ऐसी जांच एजेंसी को ताला लगा देना चाहिए। भाई 850 बच्चों में से आप सही और गलत को अगर नहीं चुन सकते तो आप इस देश को क्या, देश की क्या रक्षा करोगे? बिल्कुल, तमाम वो एजेंसियां जो सरकार के पास है, एसओजी के अलावा सीबीआई, एसीबी, तमाम वो एजेंसियां जांच के लिए यूज की जा सकती है, लेकिन निर्दोष पर कार्रवाई नहीं हो। कहां से आए हैं आप? जोधपुर। जोधपुर से आए हैं। क्या मांग है? एसआई भर्ती रद्द ना हो। जोधपुर से, न सिर्फ जोधपुर, तमाम उन जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जिनके अभिभावक कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आप भी भर्ती रद्द रोकने के लिए आए हैं। क्या नाम है? क्या कौन है आपके परिवार से? किसके लिए? मेरे पापा के लिए आया हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ अपने पापा के लिए आया हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 11 साल से मेरे पापा जयपुर में रहकर आरएस की तैयारी कर रहे हैं। 5 बार आरएस का उन्होंने प्री पास किया है और मेंस लिखा है। और इस सब इंस्पेक्टर भर्ती में उनके 226वीं रैंक है। और पिछले 2016 सब इंस्पेक्टर भर्ती में उन्होंने रिटर्न एग्ज़ाम पास किया, फिज़िकल पास किया और इंटरव्यू दिया, लेकिन लास्ट मेरिट लिस्ट वो बाहर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तस्वीरें हैं जो कि बयां करती है कि कितनी मेहनत, कितनी कठोर संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और आज वो जो नौकरी है, वो मेहनत है, वो संघर्ष है, कहीं ना कहीं लटका हुआ है अधर में। कुछ महिलाएं हैं, मैं बात करूंगा। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? नीम का थाना से। नीम का थाना से हैं। आपके परिवार से कौन है और क्या मांग है? बेटा है मेरा। मांग तो यही है कि उनको पूछो तो सही, अंदर जा रहे अकेडमी में जाके पूछो उनकी क्या पोजीशन हो रही है। कोई अधिकारी नहीं जा रहा है, कोई मंत्री नहीं जा रहे, कोई भी नहीं जा रहा है। उनको जेल की तरफ, बकरियों की तरफ बंद कर रखा है। उनको कौन सुने? हम माँ बाप हैं, हमें तो यही कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, जो गलत है उनको निकाला जाएगा, सही हो तो टेंशन मत लो। लेकिन आज जब उनके गले पे तलवार लटक रही है तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? कौन सुनेगा हमारा? ये तस्वीरें बयां कर रही है उन अभिभावकों का दर्द जो ये महसूस कर रहे हैं कि आज उनके परिजनों के, उनके बच्चों के, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी लंबे समय का जो जीवन संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है और वो संघर्ष आज उन्हें मजबूर कर रहा है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं और ये दर्द है जो इनकी जुबान से निकल रहा है कि अगर
जो लोग, जो बच्चे मेहनत से पेपर पढ़कर जाते हैं, तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, अगर इस तरीके की चीज होती है तो उनके भविष्य के साथ आगे क्या होगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि ये जो मुद्दा है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बच्चे धरने पर बैठे थे, अब अभिभावक बैठे हैं, लेकिन इसके बाद इस पर क्या फैसला आता है, सबकी निगाहें उस पर टिकी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका